एपिसोड 522। क्या आप हमें खाली शहर की रणनीति के बारे में बताना चाहेंगे? थंडरस्टार लॉर्ड ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये दुख की बात है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, हम सभी आज गोल्डन सिटी को नष्ट कर देंगे। खाली शहर योजना। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में, आइए, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह आपके सिर की कठोरता है या मेरी संरचना का डर है। लिंग जियो बेहद चालाक है और उसकी बातें झूठी और सच्ची हैं। क्या होगा अगर यह एक खाली शहर की योजना नहीं है? आपको फिर भी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, किन हुआंग ने याद दिलाया। वह एक सतर्क व्यक्ति है। शायद यही कारण है कि वह पहले लिंग जियो का दुश्मन बनने को तैयार नहीं था। अभी भी उसे संत यानेओग द्वारा ही यहाँ लाया गया है। मैं गोल्डन सिटी का दुश्मन नहीं बनना चाहता, इसलिए यदि वह जा सकते हैं तो निश्चित रूप से वह बहुत इच्छुक होंगे। चूहे की तरह डरपोक। त्यानेओग शेंग ने तिरस्कार भरी नजरों से किन हुआंग की ओर देखा और कहा, वे कहते हैं कि आप किन परिवार के थिंक टैंक हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक काय हैं। कौन मेरे लिए आगे आने को तैयार है? जब तक वह लिंग जियो को जीवित मार सकता है या पकड़ सकता है, उसे तुरंत नो ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ उत्साहित हो गई। तथाकथित पैसा और रेशम लोगों के दिलों को छूते हैं। इससे भी बढ़कर यह एक खजाना है। लालच के कारण लोग अपना डर पूरी तरह खो सकते हैं। ये सचमुच झूठ नहीं है। यदि आप लिंग जियो को मार सकते हैं और 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं जाऊंगा। भीड़ के बीच एक तीसरे स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा हवा को चीरता हुआ चला गया। खजाने के प्रलोभन के कारण उसने सोचना छोड़ दिया। वह प्राचीन शाही शहर में घटित सब कुछ भी भूल गया। उसकी आंखों में केवल लिंग जियो था। लिंग जियो एक खजाने की तरह था, जो उसे गहराई से आकर्षित कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति को दूसरी ओर से आते देखा। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया। वास्तव में उसने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर दिव्य शरीर क्षेत्र के किसी तीसरे स्तर के योद्धा के विरुद्ध कभी युद्ध नहीं किया है। आज आप कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं, इसलिए उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया। यदि वह लाल रक्त दानव तलवार या ईश्वर विरोधी तलवार निकाल ले तो ये थोड़ा बदमाशी होगी। दोनों में अचानक टक्कर हुई और दर्जनों बार लड़ाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिंग जियो उतना डरावना नहीं है जितना अफवाहों में कहा जा रहा है ना? प्रसिद्ध गठबंधन के योद्धाओं में चर्चा होने लगी। हाँ, उस दानव भगवान त्यानहु ने स्टॉर्म स्टार लॉर्ड और लावा स्टार लॉर्ड को तुरंत मार डाला। क्या कोई और है? मुझे डर है कि वह लिंग जियाओ का मालिक है। मूलतः बहुत से लोग लिंग जियाओ से काफी डरते थे, इसलिए मैं तुरंत बाहर नहीं भागा। लेकिन अब उन्हें कुछ पछतावा है। यदि लिंग जियो वास्तव में उस तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा द्वारा मारा गया था, तो उन्होंने नो ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार खो दिया होगा। लेकिन स्थिति जल्द ही बदल गई। दोनों के बीच 100 राउंड तक लड़ाई हुई, इससे पहले कि लिंग जियो ने अचानक एक ठंडा तीर चलाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। लेकिन मेरी सांस पहले से ही फूल रही थी। यह मेरी बारी है। अचानक एक आकृति आसमान में उभरी। ये त्यानेओग शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला। लिंग जियाओ को हौंफते हुए देखकर उसे पता चल गया कि उसका मौका आ गया है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक योद्धा मात्र है। वह किसी और का नौकर है, लेकिन उनका सपना उड़ान भरने और मास्टर बनने का है। अब अवसर आ गया है। जब तक वह लिंग जियो को मार सकता है, उसे न केवल खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि संत यानेओग का ध्यान भी आकर्षित होगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से समृद्ध होऊंगा। एक और कठिन लड़ाई। लिंग जियो पहले से ही चोटों से ढका हुआ था। हालांकि अंत में दुश्मन को मारना फिर भी कठिन था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। कुछ बेशर्म लोग तो पहियों की लड़ाई में उलझ गए हैं। दूसरे तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा को मारने के बाद लिंग जियो बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए इस समय वहां से लौट जाना उचित था। यदि आप शुरू में ही छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से यह उन्हें लालच देने के समान माना जाएगा। उसे भागने मत दो, जल्दी से उसका पीछा करो। भीड़ उत्साहित हो गई। वे सभी श्रेय पाने के लिए लिंग जियो को मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर के योद्धा भी लाभ उठाना चाहते हैं। अचानक लाखों सैनिक बाहर निकल आए। किन हुआंग चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपनी बहन किन किन का हाथ पकड़ लिया। उसने अपना सिर हिलाया। ये लिंग जियो बहुत साधन संपन्न और षड्यंत्रकारी है।
कभी कोई जोखिम मत लो। आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जिन लिन भी उसे पकड़ने में असमर्थ था। मुख्यतः वह पकड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह यहाँ केवल उत्साह देखने आया था और उसका इरादा क्रूसेडर्स गठबंधन के लोगों के साथ गोल्डन सिटी पर हमला करने का नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि इस सुनहरे शहर ने वास्तव में एक शक्तिशाली संरचना तैनात की है। लिंग जियो ने झूठ नहीं बोला, लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसे स्वीकार किया, उतना ही कम अन्य लोगों ने इस पर विश्वास किया। इस आदमी ने उन मूर्खों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाया। अगर मेरा अनुमान सही है, तो अभी की लड़ाई लिंग जियो का दिखावा मात्र थी। उसकी ताकत इतनी भी बुरी नहीं है। स्वर्ण तराजू वास्तव में स्वर्ण तराजू हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे तियानयोंग शहर में कई योद्धाओं को सिरदर्द देते हैं। किन हुआंग ने अपना हाथ उठाया और जिन लिन के विश्लेषण की बहुत प्रशंसा की। इस समय लाखों की सेना के पीछे वाले लोग पहले से ही उनसे सैकड़ों मीटर दूर थे। स्वर्ण नगरी में धुआं और धूल उड़ रही थी। कई इमारतें नष्ट हो गईं। हालांकि ये देखकर गोल्डन सिटी के योद्धाओं को दुख हुआ, लेकिन यदि इमारत नष्ट हो जाती है तो उसे पुनः बनाया जा सकता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति न मरे। जल्द ही सेना ने महान सम्राट के महल के पास उनका पीछा किया। ये संपूर्ण संरचना का मूल है। यह इस संरचना का सबसे भयावह स्थान भी है। महान सम्राट महल के सामने हजारों लोगों की भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखा। तियानयोंग संत ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हाँ, क्या यह महान सम्राट का महल है? ये सचमुच एक खजाना है। आज यह मेरा है। उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है और उसने एक पल में महान सम्राट महल का सार पहचान लिया। लिंग जियो, भीड़ में छिपने का क्या मतलब है? और तुम मूर्ख हो, तुम्हें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। स्वर्ण नगरी बर्बाद हो गई है। ये केवल समय की बात है कि स्वर्णिम आकाश क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो लिंग जियाओ को पकड़ो और उसे हमारे पास भेज दो। अधोलोक दानव भगवान ने उपहास किया। उसने सोचा कि यहाँ वास्तव में एक जाल है और वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने हुआन जिन रुफेंग और अन्य लोगों को ढूंढ लिया। हुआन जिन रुफेंग वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यदि वह एक सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर भी ले तो क्या वह सभी सम्राटों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? इसके अलावा उनके पास तियानयोंग सेंट भी है। चाहे हुआन जिन रुफेंग कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से तियानयोंग संत का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अज्ञानी मूर्खों का एक समूह। हुआन जिन रुफेंग ने व्यंग्य किया, गोल्डन सिटी नष्ट हो जाएगी। गोल्डन स्काई डोमेन बर्बाद हो जाएगा। क्या आप सपना देख रहे हैं? अपने हृदय में भरे लालच के कारण तुम सामान्य ज्ञान भी नहीं समझते। गोल्डन स्काई डोमेन 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे पुरानी शक्ति है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे पास दुश्मन से निपटने की कोई रणनीति नहीं है? चूंकि हम सभी 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धा हैं, इसलिए मैं आपको एक मौका दूंगा। गोल्डन सिटी से तुरंत बाहर निकल जाओ और फिर भी तुम मौत से बच सकते हो। अन्यथा आज किसी को भी नहीं जाना चाहिए। वह स्वर्ण सम्राट के साथ रह रहा है, इसलिए उसे स्वर्ण सम्राट की दया भी प्राप्त है। बहुत जल्दी मारना नहीं चाहता। लिंग जियाओ के विचारों से अलग। ये दुख की बात है कि इन पोतों को उसकी दयालुता की जरा भी परवाह नहीं है। बकवास बंद करो, तुम ये सब डर के कारण कह रहे हो। पहले लिंग जियाओ की तरह, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, बिना ताकत के सब कुछ झूठ है। हाँ, मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो जाओ और मर जाओ। यद्यपि हुआन जिनरो फेंग स्वर्ण सम्राट से प्रभावित था, फिर भी वह अधिक हत्याएं करना पसंद नहीं करता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संत हैं। दूसरे पक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी और अभी भी अहंकारी बने रहे। तब ये स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। जिन रुफेंग के शरीर से एक भयानक आभा निकली। इस समय कई लोग पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर की भयानक शक्ति को महसूस कर चुके हैं। अनगिनत योद्धा पराजित हो गए। हुआन जिनरुओफेंग के कुछ सबसे करीबी दुश्मन तो जमीन पर पड़े थे, उनकी हड्डियां टूट गई थी। शरीर फट गया। लोग भयभीत हो गए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि जिनरुफेंग कितना भयानक था। यहाँ तक कि संत तियानयोंग ने भी भौहें सिकोड़ लीं। ये जिनरुफेंग बहुत भयानक है, यहाँ तक कि दानव भगवान तियानहु से भी अधिक भयानक है, जिसका उसने पहले सामना किया था। यहाँ तक कि उन्होंने भी दबाव महसूस किया। स्वर्ण नगर में हम लोगों की तुमसे कोई दुश्मनी या शत्रुता नहीं है, लेकिन तुम हमें इस तरह निशाना बना रहे हो। चलो आज ही हमें यही नष्ट कर दिया जाए। हुआन जिनरुफेंग की आंखों में सुनहरी लपटें चमक उठी। अगले ही क्षण अचानक हिंसक शक्ति प्रकट हुई।
अनगिनत लोग पीछे मुड़े और भाग गए। भयावह सुनहरी लपटें जंगली जानवरों की तरह भीड़ की ओर बढ़ी। चमकदार सुनहरी रोशनी इतनी सुंदर नहीं है क्योंकि इसमें एक मजबूत जानलेवा आभा है। भयानक। हुआंग जिन रुफेंग के हमले में एक पल में ही हजारों लोग दुखद रूप से मारे गए। सब लोग जलकर राख हो गए। जो योद्धा इस आपदा से बचने में भाग्यशाली थे, उन्होंने हुआंग जिन रुफेंग को भयभीत होकर देखा। उसकी आंखों में अफसोस था। इस समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि अगर गोल्डन सिटी पर हमला करना इतना आसान था, ये बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। यह आज भी कायम नहीं रह सकता। यहाँ तक कि तियानयोंग शहर के प्रतिभाशाली लोग भी कई बार मारे गए। तियानयोंग शेंग, नेदर डेमन लॉर्ड और अन्य केवल खुद की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं और दूसरों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं। उनके विचार में अन्य लोग साथी नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी थे, प्रतियोगी जो खजाने के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जितनी अधिक मौतें होंगी उतना अच्छा होगा। जहां तक भीड़ के बीच छिपे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर की बात है, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वे चाहते हैं कि दोनों पक्ष मरते दम तक लड़ें। वैसे भी ये सिर्फ कुछ कचरा है जो मर गया। जब तक मुख्य अभिजात वर्ग नष्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। मृतकों की ओर देखे बिना ही तियानयोंग शेंग ने हुआंग जिन रुफेंग से उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसा है तो मुझे दयालु होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और भविष्य में आप मेरे साथ तियानयोंग शहर जा सकेंगे। लेकिन तुम तो बहुत अज्ञानी हो। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतने सारे बहाने ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, बस करो। लिंग जियाओ हुआंग जिन रुफेंग के बगल में खड़ा था और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तुम इतने बुरे इंसान हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके पीछे छिपकर सुरक्षित रह सकते हो? वह सचमुच शक्तिशाली है, लेकिन क्या सिर्फ एक व्यक्ति हम में से बाकी लोगों को रोक सकता है? ये तो मात्र इच्छाधारी सोच है। अधोलोक दानव भगवान ने उपहास किया। हाँ हाँ, आप जो भी कहें, मेरे पास उनमें से बहुत सारे हैं। अगर मैं आपकी परवाह नहीं करता, तो आप वैसे भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लिंग जियो मुस्कुराया। वह गठन को सक्रिय करने के लिए तैयार था। हालांकि मैं अभी भी चाहता हूं कि वे मजबूत लोग अधिक बिजली की खपत करें। केवल इस तरह से ही गठन का प्रभाव अधिक भयावह हो सकता है। ये सचमुच अहंकारपूर्ण है। सबसे पहले कार्रवाई करने वाला व्यक्ति थंडर स्टार लॉर्ड था। वह सबसे पहले बाहर निकला। अचानक से उसके शरीर से हिंसक शक्ति निकलने लगी और उसके शरीर पर गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। उसके पीछे पाताल लोक के दानव भगवान और अन्य भी हमला करने के लिए तैयार थे। यदि लाखों शक्तिशाली पुरुष एक ही समय में अपनी शक्ति प्रदर्शित करें तो ये सचमुच भयानक होगा। ऐसा लगता है जैसे काले बादल छा रहे हैं और आसमान गिर रहा है, जिससे लोगों को लग रहा है कि वे स्थिर नहीं रह सकते। आज मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हम लोग तुम्हें या गोल्डन सिटी को नष्ट नहीं कर सकते। थंडर स्टार लॉर्ड ने दहाड़ लगाए। उनके शरीर को केंद्र में रखते हुए पागल गड़गड़ाहट और बिजली अधिक भयंकर हो गई। थंडर स्टार लॉर्ड, क्या आप गड़गड़ाहट और बिजली से डरते हैं? भयानक दबाव का सामना करते हुए लिंग जियो ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। यह एक मजाक है। मेरे अंदर थंडर मार्शल स्पिरिट है। मैं गड़गड़ाहट और बिजली से कैसे डर सकता हूँ? थंडर स्टार लॉर्ड ने घृणापूर्वक कहा। सचमुच? तो फिर मैं तुम्हें असली गड़गड़ाहट और बिजली का एहसास कराता हूँ। 10,000 थंडर अमर हत्या संरचना सक्रिय है, जबकि प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली आभा जारी कर रहा है और हमले की तैयारी कर रहा है। ये गठन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय है। लिंग जियो की दहाड़ के साथ 4 प्रकाश किरणें आदेश देती हुई एक ही समय में चारों गठन नेत्रों से निकली और आकाश में फैल गईं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया का अंत करने वाली भयावह विनाशकारी शक्ति अब आगे बढ़ने वाली है। धमाका। आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी और करीब आ रहा हूँ। इससे क्रसडर गठबंधन के योद्धाओं को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये शक्ति भयानक है, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। क्या हुआ? अधोलोक दानव भगवान की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। इस विनाशकारी शक्ति ने पूरे गोल्डन सिटी को घेर लिया। केवल 5 स्थान ही सुरक्षित बचे। यह महान सम्राट का महल है जिसमें 4 संरचना आंखें और 1 संरचना कोर है। हुआंग जिनरुओफेंग ने योद्धाओं को महान सम्राट के महल में ले गया और लिंग जियो एकमात्र व्यक्ति था जो बाहर रह गया था। लिंग जियाओ डरेगा नहीं, क्योंकि वह इस संरचना स्थापित कर रहा है, इसलिए वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा।
संग्रह। यह एक बड़ा संहारक समूह है। किसी ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, बहुत जल्दी है। ऊर्जा का संघनन वास्तव में एक क्षण में पूरा हो जाता है। बस मुझे इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ और शब्द कहने की जरूरत है। धमाका। भयानक शक्ति संघनित होकर गिरने लगी। चमकदार बिजली पूरी तरह से सफेद प्रकाश स्तंभों में बदल गई। पूरा स्वर्ण नगरी इससे आच्छादित था। धमाका। पहली बिजली गिरी। 100 मीटर व्यास वाले विशाल बिजली के स्तंभ ने एक पल में हजारों लोगों को नष्ट कर दिया। उस क्षण उनके दिल कांप उठे। दौड़ो दौड़ो, किसी ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि यह जाल कितना भयानक था। तुम्हें किस बात का डर है? मैं यहाँ हूँ। तियानेयुंगशेंग ने उदासीनता से आकाश में चमकती बिजली की ओर देखा। उसने घृणा से कहा, फिर उसने एक लौकी निकाली, फिर उसने उसका बलिदान कर दिया। पागल, बिजली गिरने के बाद ये सब लौकी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। हाँ, लिंगजियो, आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपने प्राचीन शाही शहर में हमसे निपटने के लिए गठन का उपयोग किया था। मैंने पहले ही सोच लिया है कि आपके साथ कैसे व्यवहार करना है। आज आप हमसे निपटने के लिए इस संरचना का उपयोग करने का साहस करते हैं। कितना बेवकूफ। तियानयोंगशेंग जोर से हंसा। उसे मार डालो। थंडर स्टार लॉर्ड जब इस दृश्य को देखा तो बहुत उत्साहित हो गया और जोर से चिल्लाया। लिंगजियो की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लिंगजियो पर हमला करने का ये सही समय था। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आपकी लौकी प्राचीन शाही शहर के निर्माण का सामना कर सकती है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बकवास। यद्यपि प्राचीन शाही शहर के निर्माण की शक्ति बहुत बड़ी है, मेरे पास ये खजाना है और मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। तियानयोंगशेंग बहुत आश्वस्त था। क्या होगा यदि संरचना की शक्ति प्राचीन शाही शहर की शक्ति से 10 गुना अधिक हो? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। क्या? तियानयोंगशेंग का चेहरा अंततः बदल गया। तुम झूठ बोल रहे हो। ओह, आप ऐसा सोच सकते हैं। देखिए कि आपकी लौकी कैसे काम करती है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला। दरार। इसी समय लौकी पर दरारें दिखाई देने लगी। ओह, ये संरचना बहुत शक्तिशाली है और इसे रोका नहीं जा सकता। चलो चलें। तियानयोंगशेंग सबसे पहले मुड़कर भाग गया। इस समय उनमें इस भयानक संरचना के विरुद्ध लड़ने का आत्मविश्वास नहीं रह गया था। वह पहले ही भाग चुका था और स्वाभाविक रूप से किसी और की वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। क्लिक करें। हालांकि थोड़ी देर बाद लौकी पूरी तरह से टूट गई। लौकी में बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हुई और मुक्त हुई। इससे तत्काल ही भयानक मारक क्षमता उत्पन्न हो गई। जोरदार धमाके के साथ उतरा, सब कुछ मिटा दिया। यह आक्रमण बड़ी मात्रा में कीमती सामग्रियों को इकट्ठा करके, स्वर्ण सम्राट की शक्ति का उपयोग करके तथा अग्नि राजा महल, पुष्प राजा महल, वज्र राजा महल और शिंगलू महल की शक्ति को संघनित करके किया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह शक्ति कितनी भयावह है। ये पहले से ही काफी मजबूत था। उस दिन योंगशेंग ने भी अपनी शक्ति एकत्रित की और उसे एक ही समय में जारी कर दिया। ये सरासर बेवकूफी वाली बात थी। इस बार 100,000 से अधिक लोग मारे गए। जो लोग बच गए वे इस दृश्य को देखकर कांप उठे और आकाश में अभी भी गड़गड़ाहट हो रही थी। बिजली की किरणें फिर से गिरने लगीं। उन्हें अंततः समझ में आ गया कि लिंग जियाओ उन्हें यहाँ क्यों ले जाना चाहता था। यहाँ बिजली का घनत्व सबसे अधिक और सबसे शक्तिशाली है। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? इस समय हर कोई केवल एक ही बात के बारे में सोच रहा था और वह थी स्वर्ण नगरी से भाग निकलना। अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से यही दफना दिया जाएगा। बहुत क्रूर। इस बार गोल्डन सिटी सचमुच क्रूर थी। भले ही वे अपनी इमारतें नष्ट कर दें, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। मदद करना। मैं अभी मरना नहीं चाहता। जब क्रसडर गठबंधन के योद्धा आए तो वे सभी अहंकारी और क्रूर थे। स्वर्ण नगरी को पूरी तरह से नष्ट करना। लेकिन इस समय उनमें से हर एक शोकग्रस्त कुत्ते की तरह था, पागलों की तरह भाग रहा था। ये कितना भद्दा था, कितना भद्दा। तियानेयुंग शहर के प्रतिभाशाली लोगों ने इस समय अपना सारा गौरव खो दिया था, केवल भय ही बचा था। दुर्भाग्यवश उनका चिल्लाना व्यर्थ गया। एक बार गठन सक्रिय हो जाने के बाद ये तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक कि शक्ति समाप्त न हो जाए या लिंगजियो इसे रोकने की पहल न करे। अन्यथा लगातार हमले होते रहेंगे। अधिकाधिक लोग वज्रपात में मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली पुरुष भी इसे सहन करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने अपनी ताकत से लड़ने के लिए अपने रक्षात्मक जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया,
लेकिन ऐसी अद्भुत शक्ति के साथ इसे लंबे समय तक कायम रखना बिल्कुल असंभव है। जल्दी या बाद में मैं और अधिक समय तक टिक नहीं पाऊंगा। स्वर्णिम प्रकाश से भरा ये स्वर्णिम शहर पवित्र और महान है। हालांकि आज भी चीखें सुनाई देती रहीं। कुछ लोग अधिक शक्तिशाली थे और बिजली के एक ही विस्फोट से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन विस्फोट से उनके अंग टूट जाते थे। वे केवल दर्द से कराह सकते थे और फिर असहाय होकर बिजली को अपने ऊपर गिरते हुए देख सकते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मरने की प्रतीक्षा का एहसास बहुत पीड़ादायक है। कुछ योद्धाओं ने तो आत्महत्या तक का विकल्प चुना है। वे उस भयंकर पीड़ा को नहीं सहना चाहते। क्यों? स्वर्ण नगरी में ऐसी डरावनी संरचना क्यों है? क्या यही इतिहास का सार है? मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम्हें इसका पछतावा है? लिंग जियाओ की आवाज आसमान से आई। सभी ने एक भयावह दृश्य देखा। लिंग जियाओ गड़गड़ाहट के बीच खड़ा था और सभी जीवित प्राणियों को एक वास्तविक गड़गड़ाहट देवता की तरह देख रहा था। हमारे स्वर्ण नगर ने आपको बहुत सारे अवसर दिए हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि आप यह नहीं जानते कि उनका कैसे आनंद उठाया जाए। क्या आप स्वर्ण नगरी को नष्ट करना चाहते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझ में ऐसी योग्यता है भी या नहीं। ये कैसा हास्यास्पद आत्मविश्वास है। लिंग जियाओ के शब्दों का खंडन करना उनके लिए असंभव हो गया। जिस क्षण उन्होंने स्वर्ण नगरी में कदम रखा, उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि आज स्वर्ण नगरी का अंत हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, स्वर्ण नगरी को आसानी से रौंद दिया जाएगा। लिंग जियाओ भी आसानी से मारा जाएगा। लेकिन अब उनके दिलों में केवल निराशा है। उन्होंने दुश्मन को बहुत कम आंका और गोल्डन सिटी की भयावहता को भी पूरी तरह से कम करके आंका। पागल गठन को कम आंकना। इस संरचना का विनाशकारी और भयानक प्रभाव होता है और यह उन्हें आसानी से मार सकती है। यहाँ तक कि सम्राट भी इसका अपवाद नहीं है। आखिरकार ये प्रकृति की शक्ति पर निर्भर है और इसका मानव शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। दूर हो जाओ। अधोलोक के दानव राजा ने अपनी ओर आती बिजली को एक ही मुक्के से गिरा दिया। वह पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। मेरा दिल और भी अधिक भय से भर गया। सम्राट लियानहुआ द्वारा उकसाए जाने पर उन्होंने सोचा कि वे क्रूसेडरों का गठबंधन बनाकर आसानी से गोल्डन सिटी को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आज कुछ अप्रत्याशित हुआ और यह एक घातक दुर्घटना थी। वे स्वर्ण नगरी को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अंततः स्वर्ण नगरी ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। कैसी त्रासदी है। इस समय वह लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। वह बस तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वह गोल्डन सिटी से भाग न जाए। लेकिन जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नगर का फाटक गायब हो गया था। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इस संरचना में केवल एक ही जीवन द्वार है। यदि आप जीवन द्वार पा सकते हैं तो आपके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है, अन्यथा तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। जिन लिन ने ठंडे स्वर में कहा। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि तियानेओग शहर में सभी लोग मर जाएं। आखिरकार तियानेओग सिटी और ड्रैगन वैली अब संकट का सामना करने के लिए एकजुट हो गए हैं। उसे मदद करनी चाहिए। उसे अभी भी मदद करनी है। जीवित द्वार वास्तव में कहाँ है? संत तियानेओग ने जिनलिन की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम संरचना जानते हो और तुम इसमें बहुत अच्छे हो। किसी चीज में अच्छा होना बेकार है। जिनलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस संरचना को स्थापित करने वाले व्यक्ति की ताकत मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। उन्होंने जो 4 नेत्र बनाए वे ही 4 द्वार हैं। जीवन का द्वार, मृत्यु का द्वार, कारागार का द्वार तथा वज्र का द्वार। सबसे भयानक चीज है मौत का दरवाजा। एक बार अंदर जाने के बाद आप कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। मुख्य बात यह है कि मैं इन 4 दरवाजों के बीच कोई अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें एक एक करके आजमाया जाए। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? तियानेओग शेंग ने भौहें सिकुड़ी। यहाँ संरचना के किनारे पर बिजली का घनत्व कम था और शक्ति भी बहुत कम थी, इसलिए उनके पास बात करने का समय था। पागल, मानो या न मानो, और अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहूं तो क्या होगा? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? जिन लिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फक फक करना। तियानेओग शेंग ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। वह सोचते सोचते भौंचक्का रह गया। जिन लिन ने कहा, शायद एक ही रास्ता है, अन्यथा यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मर जाएंगे। एक ही समय में परीक्षण। मैं लोगों की एक टीम को पूर्व में ले जाऊंगा। हे पाताल लोक के स्वामी, लोगों को पश्चिम की ओर ले चलो।
भगवान थंडरस्टार, कृपया लोगों को उत्तर की ओर ले जाएं। लॉर्ड लियन, कृपया लोगों को दक्षिण की ओर ले जाइए। बाकी के लिए अनुसरण करने के लिए एक टीम चुनें। यह मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। अगर हम जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं खोज पाए तो हर कोई मर जाएगा। तियानेयुंग शेंग ने अंततः जिनलिन के बयान को स्वीकार कर लिया। मैं केवल मूर्खतापूर्ण तरीका ही आजमा सकता हूँ, अन्यथा हताहतों की संख्या अधिक होगी। तुम हारे हुए हो। तुम्हें संरचना के रहस्यों को समझने के लिए वास्तव में अन्य लोगों की सलाह पर निर्भर रहना होगा। आप कहते हैं कि आप तियानेयुंग शहर के युवा नगर स्वामी हैं, लेकिन जितना अधिक मैं आपको देखता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। आकाश में, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। गोल्डन स्केल उन लोगों की मदद करेगा, ये बात उसने पहले ही सोच ली थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल भी जाए तो क्या ये लोग जीवित बाहर निकल पाएंगे? लिंग जियो ने चुपके से उपहास किया। भले ही यह संगठन इन सभी लोगों को मार न सके, फिर भी गोल्डन सिटी में उन्हें मार गिराने की शक्ति है। इन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में बदला लेना गोल्डन स्काई टेरिटरी के लिए बहुत परेशानी भरा होगा। वे डरते नहीं हैं, लेकिन ये पोते जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे और जो कमजोर है उनका नरसंहार करेंगे। चुप रहो। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के एक छोटे योद्धा, मुझसे बात करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? अगर मैं आज हार भी जाऊं तो मैं उससे हारूंगा जिसने ये संरचना बनाई है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम में मेरा मजाक उड़ाने की योग्यता है? तियानेयुंग संत ने लिंग जियो को देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ, मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक छोटा योद्धा हूँ, लेकिन मुझे खेद है। ये संरचना मेरे द्वारा स्थापित की गई थी। लिंग जियो ने व्यंग्य किया। आप वास्तव में मृत मास्टर जिनिक्सियू की तरह ही बेकार हैं। वह मेरे द्वारा मारा गया है। आप उनके पदचिन्हों पर चलने की योजना बना रहे हैं। तियानेयुंग संत का चेहरा बहुत उदास था। वह तियानेयुंग शहर का युवा स्वामी था। तियानेयुंग शहर के योद्धाओं ने हमेशा 4 लोकों और 9 दुनियाओं को चींटियों की दुनिया माना है और उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन ये चींटी ही थी जिसने उसे बेरहमी से अपमानित करने का साहस किया, और उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि लिंग जियो सिर्फ बातें कर रहा होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन लिंग जियो के पास उसे बुरा दिखाने का एक तरीका था। उसे कष्ट पहुंचाने का कोई न कोई तरीका है, और वह चाहे जो भी करे, इसका खंडन नहीं कर सकता। वह लिंग जियाओ को मारना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि लिंग जियो की स्थिति बिजली की सबसे भयानक स्थिति है। जब तक वह अपनी जान की परवाह किए बिना वहां जाने का साहस नहीं करता, वह मौत की तलाश में रहेगा। बेटा, याद रखना, अगर हम आज नहीं मरे तो हम तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गोल्डन स्काई डोमेन के सभी लोगों सहित एक कुत्ते को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप अच्छे की कामना करें। तियानेयुंग शेंग भी बहुत क्रोधित था। मूल रूप से उसे उन चींटियों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह लिंग जियो को नहीं मार सकता था, इसलिए वह केवल उन नागरिकों का उपयोग कर सकता था। जब तक तुम जीवित बाहर नहीं निकल सकते तब तक प्रतीक्षा करो। अगर आज तुम नहीं भी मरोगी तो भी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में बेलगाम दौड़ना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियाओ ने तियानेयुंग शेंग को उदासीनता से देखा। तियानेयुंग शहर के युवा शहर के स्वामी के शब्दों ने सभी दुश्मनों को खत्म करने के उनके विचार को और गहरा कर दिया। क्योंकि अगर इन लोगों को नष्ट नहीं किया गया तो गोल्डन स्काई डोमेन के नागरिकों का वास्तव में नरसंहार हो सकता है। आखिरकार हर किसी के पास उनकी तरह शक्तिशाली ताकत नहीं होती। कोशिश करो, मेरे आदेश का पालन करो। तुम बाहर निकल पाओगे या नहीं यह इस समय पर निर्भर करता है। तियानेयुंग शेंग दहाड़ते हुए पूर्व दिशा में अग्नि राजा महल द्वारा संरक्षित दिशा की ओर बढ़ा। बाकी लोग भी चले गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अब मौत से लड़ने का समय आ गया है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वे सब यहीं मर जाएंगे। शक्तिशाली समूह का सामना करते हुए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब तक वे गोल्डन सिटी से बच निकलते, वे पहल करते रहेंगे। शेष लाखों लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक सुई के छेद की ओर भाग रहा था। अग्नि राजा, पुष्प राजा, वज्र राजा और आपराधिक कानून राजा के योद्धा तैयार थे। इस बार ये स्वर्ण नगरी के लिए एक परीक्षा थी। ये कई योद्धाओं के लिए भी एक परीक्षा थी। कौन योद्धा है, कौन काय है और कौन देशद्रोही है, इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। युद्ध का मैदान वास्तव में एक जादुई दर्पण है।
कोई भी दानव या राक्षस इस दर्पण के प्रकाश से बच नहीं सकता। पूर्व दिशा की स्थिति सबसे निकट है, क्योंकि यह शहर के प्रवेश द्वार पर है। इसलिए तियान्योंगशेंग और अन्य लोग पहले पहुंचे। अग्नि राजा महल के भाइयों, दुश्मन आ रहा है, उन्हें हमारी शक्ति का स्वाद चखाओ। अग्नि राजा दहाड़ा। संपूर्ण अग्नि राजा महल के योद्धाओं की शक्ति एक साथ एकत्रित हुई। ये लाल ज्वाला की गड़गड़ाहट में बदल गया। ये 10,000 थंडर अमर निष्पादन संरचना और अग्नि राजा महल योद्धाओं की शक्ति का प्रभाव है। इसके बाद वह तियान्योंगशेंग के नेतृत्व में लाखों लोगों की ओर बढ़ गया। इस भयंकर ज्वाला की गड़गड़ाहट का सामना करते हुए क्रूसेडर्स एलायंस के योद्धा भयभीत हो गए। ये शक्ति पहले की साधारण बिजली से भी अधिक भयावह लग रही थी। क्या उन्होंने गलत स्थान चुना? क्या ये जीवन का द्वार नहीं है? पीछे मत हटो, मिलकर काम करो और मिलकर इस हमले को रोको। तियान्योंगशेंग ने दहाड़ते हुए हमला शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक हमला किया और अनगिनत सेनाएं एक साथ मिलकर लाल ज्वाला की गड़गड़ाहट में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। धमाका धमाका। दोनों सेनाओं के टकराने से पहले ही हवा में गर्जना की आवाज पैदा हो गई थी और विस्फोट जारी था। टकराना, आग की लपटों और गड़गड़ाहट ने अंततः गठबंधन की शक्ति को पराजित कर दिया और आगे बढ़ गए। सबके दिल अनियंत्रित रूप से कांप उठे। लोगों के चेहरे बहुत पीले पड़ गए, विशेषकर क्रूसेडर्स एलायंस के योद्धाओं को, जिन्होंने आग और गड़गड़ाहट का सामना किया और यहां तक कि अपनी मृत्यु भी देखी। धमाका। एक हिंसक ध्वनि सीधे गूंजी और फिर आग की लपटें और गड़गड़ाहट भीड़ में घुस गई। हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से मारे गए। पीछे मत हटो। याद रखें, एक ही समय पर हमला करें और अपनी ताकत को एक साथ केंद्रित करें, अन्यथा ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं होगी। तियान्योंगशेंग ने दहाड़ते हुए कहा, बेशक वह इस तरह के हमले से बच सकता है। आखिरकार वह तियान्योंग शहर का एक योद्धा था और उसकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके पास खजाने भी थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि उसके आसपास के सभी लोग मर भी जाएं तो भी वह नहीं मरेगा। वह इस हमले के प्रभाव से बहुत संतुष्ट नहीं थे और उनका मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे पुनः प्रयास करना पड़ा। धमाका। इस बार लोग एक ही समय पर हमला जारी करने पर सहमत हो गए। सभी हमले एक साथ केंद्रित थे, जिससे एक अत्यंत भयावह ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई। अग्नि राजा महल में लोगों को मारने की शपथ लें। फायर किंग पैलेस में 100,000 से भी कम लोग रहते हैं। यदि उनमें से कई मर भी जाएं तो भी उनकी संख्या लाखों में रहेगी। जब तक वे अग्नि राजा महल को नष्ट नहीं कर देते, वे निकास मार्ग ढूंढकर यहां से निकल सकते हैं। व्यर्थ। लिंग जियाओ, जो आकाश में लड़ाई देख रहा था, उदासीनता से मुस्कुराया। बलपूर्वक गठन की शक्ति का विरोध करने के लिए मानव शक्ति का उपयोग करना वास्तव में सबसे मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है। एक चतुर व्यक्ति निश्चित रूप से संरचना में खामियां ढूंढने का प्रयास करेगा। आमने सामने की टक्कर से कभी जीत नहीं मिलेगी। अग्नि राजा ने शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थरों के 10 टुकड़े निकाले और उन्हें संरचना के केंद्र में रख दिया। ये शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 10 टुकड़े हैं। शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा 10 मिलियन शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। ये कल्पना की जा सकती है कि यह कितना मूल्यवान है। लोगों को इस बात का भी स्पष्ट ज्ञान है कि इसका प्रभाव कितना भयावह हो सकता है। और भी अधिक शक्तिशाली लपटें और गड़गड़ाहट उत्पन्न हो रही है। हिंसक विनाशकारी शक्ति असंख्य लोगों को सदमे और भय का अनुभव कराती है। स्वर्ण आकाश क्षेत्र के योद्धा जो पहले से ही स्वर्ण नगरी के करीब थे, उन्होंने स्वर्ण नगरी को गड़गड़ाहट और बिजली से लिपटा हुआ देखा। उन्होंने भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली भी महसूस की। हर कोई भयभीत है। मैं सचमुच नहीं जानता कि इस समय गोल्डन सिटी में क्या हुआ। उनके पास इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वे मदद करना भी चाहे तो यह असंभव था। स्तर का अंतर बहुत अधिक था। इस समय शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थरों के 10 टुकड़े पूरी तरह से शक्ति में बदल गए थे। वे अग्नि राजा महल के योद्धाओं की शक्ति में विलीन हो गए। संपूर्ण पूर्वी नेत्र लाल बिजली से लिपटे अग्नि क्षेत्र की तरह एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। इससे क्रूसेडर एलायंस के योद्धाओं की घबराहट और अधिक बढ़ गई। आक्रमण करना। तियान्योंगशेंग ने जीवित रहने और यहां से जाने के लिए अपने दांत पीस लिए। वह पीछे नहीं हट सका। लाखों योद्धाओं ने लगभग एक साथ भयानक हमले शुरू कर दिए। बिजली पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसी समय आग की लपटें और गड़गड़ाहट भी निकली। वह एक अग्नि ड्रैगन में बदल गया और भीड़ पर झपट पड़ा। अधिक मजबूत।
इस अग्नि ड्रैगन द्वारा गड़गड़ाहट और आग की शक्ति को संघनित किया गया। इसने शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थरों का प्रवर्धन एकत्र किया। इसका जन्म 10,000 थंडर अमर निष्पादन सरणी में हुआ था। इसका जन्म सब कुछ नष्ट करने के लिए हुआ था। आह, अरे नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। भाग जाओ, ये जीवन द्वार नहीं है, जीवन द्वार नहीं है। दमनकारी गठबंधन को एक भयानक बात का एहसास हुआ। उनका शक्तिशाली आक्रमण आग और गड़गड़ाहट का सामना करने में असमर्थ था। तब केवल एक ही संभावना थी, वही कि उन्होंने गलत स्थान ढूंढ लिया हो। ये जीवन द्वार बिल्कुल नहीं है। उस समय 100,000 से अधिक दमनकारी गठबंधन के सदस्य आग के समुद्र में दफन हो गए थे। मुझे खेद है, ये जेल का फाटक है। यद्यपि यह सबसे भयानक जगह नहीं है, फिर भी आप बच नहीं सकते। अग्नि राजा वहीं खड़ा होकर ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। फॉर्मेशन पर बैठे हुए ये लड़ाई वास्तव में बहुत आसान थी। यद्यपि बहुत सारे आत्मिक पत्थरों और संसाधनों का उपभोग किया गया, फिर भी दुश्मन को खदेड़ा और मारा जा सका। इतना काफी था। जाना लगभग 200,000 लाशें पीछे छोड़ने के बाद त्यानेयोंग संत पराजित सेना के अवशेषों के साथ भाग गया, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। इसी समय उत्तर में फूल राजा महल को थंडर स्टार लॉर्ड के नेतृत्व वाली सेना ने घेर लिया था। सभी लोग डरो मत, राजा द्वारा तैयार की गई व्यूह रचना से शत्रु को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। सब लोग मिलकर अपनी शक्ति एकत्रित करें, मुख्य रूप से थंडर स्टार लॉर्ड पर हमला करें। जब तक नेता मारा नहीं जाता, बाकी सब आसान रहेगा। फूल राजा की अपनी रणनीति है। वह सोचती है कि और अधिक प्यादों को मारना व्यर्थ है। बेहतर है कि पहले नेता को मार दिया जाए। थंडर स्टार लॉर्ड को गोल्डन सिटी से सख्त नफरत है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसे आज यही रखना होगा। हाँ, फूल राजा के महल के सभी योद्धाओं ने स्वाभाविक रूप से फूल राजा के आदेशों का पालन किया। शक्ति संचय करना शुरू करें। इसी समय फूल राजा ने भी संरचना की आंख में 10 शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर डाल दिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो युद्ध उपभोग है। जब ताकत बराबर हो तो जिसके पास अधिक धन होगा वह युद्ध जीत सकता है। वस्तुतः आज का युद्ध भी ऐसा ही है। यदि कोई विशाल धन नहीं है तो लिंगजियो इतना शक्तिशाली 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन भी स्थापित नहीं कर सकता है। दुश्मन से निपटने की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने पहले ही डीप सी ड्रैगन डोमेन और 9 नेदर डेमन डोमेन के ठिकाने को नष्ट कर दिया था। लेकिन उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। ये दुश्मन पर हमला करने के लिए दुश्मन के धन का उपयोग करने के बराबर था। थंडर स्टार लॉर्ड को फूल राजा की अपने प्रति शत्रुता का एहसास हुआ। वह खुद को बहुत भयभीत महसूस करने से नहीं रोक सका। उसकी ताकत काफी मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। डरो मत, शायद यही रास्ता है। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सामने वाले दुश्मन को नष्ट करना होगा। हमारी संख्या उनसे कई गुना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम भाग गए तो जल्दी ही अपनी जान गंवा दोगे। थंडर स्टार लॉर्ड की आवाज गड़गड़ाहट के समान तेज थी। कई लोगों ने सिर हिलाया। वे सभी थंडर स्टार लॉर्ड के बयान से सहमत थे। यदि वे इस समय भाग जाते तो सचमुच शत्रु को मौका मिल जाता। वे केवल एकजुट होकर ही कड़ा संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि त्यानेयोंग संत के साथ क्या हुआ। यदि उन्हें पता होता तो शायद वे इतने लापरवाह नहीं होते। एक साथ काम करो और एक साथ हमला करो। मार डालो, मार डालो, मार डालो। लाखों योद्धाओं की शक्ति को बुरी तरह से संघनित किया गया। उन्होंने फूल राजा महल पर हमले को रोकने की कसम खाई, अन्यथा जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। फ्लावर किंग पैलेस योद्धाओं की शक्ति 10,000 थंडर अमर निष्पादन संरचना द्वारा सहायता प्राप्त एक हरे पेड़ ड्रैगन में संघनित हुई। विशाल शरीर ने अनगिनत फूलों और पौधों को उलझा दिया। ये गरज के साथ ढका हुआ था। आक्रमण करना, थंडर स्टार लॉर्ड दहाड़ा। इसी समय लाखों हमले भी जारी किए गए। यह मूलतः अग्नि राजा महल की स्थिति के समान ही थी। यदि कोई अंतर था तो वह ये था कि थंडर स्टार लॉर्ड का प्रदर्शन त्यानेयोंग संत से भिन्न था। कम से कम त्यानेयोंग संत पहले ही भाग नहीं गए, लेकिन थंडर स्टार लॉर्ड ने देखा कि उनकी संयुक्त शक्ति को भयानक रिक्श ड्रैगन द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया था और वह वास्तव में भाग गया। वह बिजली की चमक में बदल गया, जैसे कोई कुत्ता अपना घर खो चुका हो। उसे दूसरों की जान की जरा भी परवाह नहीं थी। हिंसक रिक्श ड्रैगन भीड़ पर झपट पड़ा। अन्य योद्धा पूरी तरह से उसकी ढाल बन गए, जिससे उसकी काफी क्षति की भरपाई हो गई। उनमें से प्रत्येक योद्धा के चेहरे पर आक्रोश और निराशा झलक रही थी।
उन्होंने भयानक रिक्श ड्रैगन का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके नेता ने उन्हें त्याग दिया। उस क्षण उनका मूड बहुत खराब हो गया। यद्यपि रिक्श ड्रैगन का लक्ष्य थंडर स्टार लॉर्ड था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता निकाला। उन योद्धाओं को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वे भयानक हरी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। लाखों योद्धा एक ही क्षण में मर गए और रिक्श ड्रैगन ने भी थंडर स्टार लॉर्ड को पकड़ लिया। यद्यपि पिछले उपभोग के कारण रिक्श ड्रैगन की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन यह अभी भी डरावना था। थंडर स्टार लॉर्ड बच नहीं सका। उसने प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर की शक्ति को तीव्र गति से मुक्त किया, लेकिन पेड़ वाला अजगर बहुत शक्तिशाली था। इसने तुरंत उसे लपेट लिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मर नहीं सकता, थंडर स्टार लॉर्ड निराशा में दहाड़ा। वह 4 लोकों और 9 दुनियाओं का सम्राट था और थंडर स्टार लोक में सबसे शक्तिशाली था। वह इतना कायरतापूर्वक कैसे मर सकता है? उसने स्वर्ण नगरी के किसी योद्धा को भी नहीं मारा। उसका अंत इसी तरह होने वाला था। यह एहसास बहुत निराशाजनक था। उसने अपनी शक्ति को मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जरा भी छिपने का साहस नहीं जुटा सका, क्योंकि वह जानता था कि अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर ही वह इस हमले का विरोध कर सकता है। तभी वह अपनी जान बचा सका। वह मरना नहीं चाहता था। कोई भी मरना नहीं चाहता था। धमाका! अंततः हरी बिजली चमक उठी। विनाश की शक्ति ने थंडर स्टार लॉर्ड के शरीर को पूरी तरह से निगल लिया। उस समय क्रसड अलायंस के कई योद्धा उत्साह से दहाड़ उठे। जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बेच दिया, उन्हें मर जाना चाहिए। बेशक वे उत्साहित तो थे, लेकिन उन्हें डर भी महसूस हो रहा था। वह शक्ति बहुत भयानक थी। क्या इसने वास्तव में 4 डोमेन और 9 लोकों के सम्राट स्तर के सभी कार्यों को मिटा दिया? क्या प्रतिष्ठित थंडर स्टार लॉर्ड इस तरह मर सकते हैं? यह एक स्वप्न जैसा था, अविश्वसनीय। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। विनाश की गड़गड़ाहट से एक पागल गर्जना आई। विनाश की रोशनी अंततः धीरे धीरे विलुप्त हो गई। थंडर स्टार लॉर्ड का स्वरूप प्रकट हुआ। वह मरा नहीं था, लेकिन पूरा व्यक्ति अब मनुष्य जैसा नहीं रह गया था। शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। आत्मा लगभग ध्वस्त हो गई। उन्होंने अपने शरीर को पुनः स्थापित करने के लिए अपनी अंतिम दिव्य ऊर्जा का अथक प्रयास किया। वह दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। एक महान सम्राट बहुत शर्मिंदा हुआ। वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, यहाँ तक कि उसका शरीर भी पूरी तरह नष्ट हो गया। इसे ठीक होने में संभवतः काफी समय लगेगा। अन्य लोग ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे हताश होकर बाहर भागे। ये जीवन का द्वार नहीं है, ये जीवन का द्वार नहीं है। क्या अब समझने में बहुत देर नहीं हो गई है? पुष्प राजा ने भाग रहे योद्धाओं को उदासीनता से देखा। ये दुख की बात है कि आप मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर गए। जेल गेट की मृत्यु दर 50% है, थंडर गेट की मृत्यु दर 70% है और डेथ गेट की मृत्यु दर 90% है। तुम सचमुच बदकिस्मत हो। मौत के द्वार पर आने का मतलब है कि यहाँ के 90% लोग बच नहीं पाएंगे। यदि वे हमला न भी करें तो भी डेथ गेट उनमें से कई को भागने नहीं देगा। पागल रिक्श ड्रैगन ने सभी प्रकार के योद्धाओं का वध जारी रखा। लिंग जियाओ आसमान से गिर गया। एक तलवार थंडर स्टार लॉर्ड के सिर में घुस गई। थंडर स्टार लॉर्ड की आंखें बैल की तरह बड़ी थीं। उसने बहुत मेहनत की थी और लगभग अपना शरीर ठीक कर रहा था, लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में इस समय उस पर हमला कर दिया। मैं से बाइबल का क्या मतलब है? बोबा आदमी, बस जाओ और शांति से मरो। मैं फिर थंडर स्टार एरिया को भंग कर सकता हूँ। लिंग जियो की अन्वेषक मॉस की थंडर स्टार लॉर्ड के बिगुल में गूंज उठी। थंडर स्टार लॉर्ड को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग मोटे हो गए, लेकिन उनका गुस्सा बेकार था, क्योंकि इस समय उनकी अपनी निजी कार थी। अंततः विकल्प हो गए। राजा शक्तिशाली है। फूल राजा महल के योद्धाओं ने मनाई खुशी। लिंग जियाओ ने एक और सम्राट को मार डाला और इस बार उन्होंने उनके सामने ही उन्हें मार डाला। जब उन्होंने ड्रैगन सम्राट, स्टॉर्म स्टार लॉर्ड और लावा स्टार लॉर्ड को मारा था तब उन्होंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन आज उन्होंने ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। थंडर स्टार लॉर्ड को मारने के बाद लिंग जियाओ मोर देर तक नहीं रुका और हवा में उड़ता रहा। हवा में वह नीचे की लड़ाई की स्थिति देख सकता था। इस स्थिति को डाउनलोड करना आसान हो गया। हवा में उड़ने के तुरंत बाद उन्होंने फ्लेम स्टार लॉर्ड को थंडर गेट से भागते हुए देखा, जहां थंडर किंग डरा हुआ था। फ्लेम स्टार लॉर्ड मेरा नहीं था, लेकिन उसके 2 पैर टूट गए थे और एक हाथ टूट गया था, और दिव्य सार के भारी उपभोक्ताओं के कारण वह ठीक नहीं हो सका।
उछलते सितारे भगवान के दर्द से दहाड़ उठ गए। वह अयोग्य नहीं होना चाहती थी, लेकिन इस बार वह क्या कर सका। उसे छुट्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और ये थंडर स्टार लॉर्ड से भी बेहतर था। थंडर स्टार लॉर्ड की मृत्यु हो गई थी। हालांकि वह अयोग्य था, लेकिन कम से कम वह मेरा नहीं था। भागो भागो, पश्चिम जीवन का द्वार है। तरह तरह की चीखें गूंजने वाली वस्तुएं। क्रसडर अलायंस की सेना में मूल रूप से लाखों सैनिक थे, अब केवल 300,000 से अधिक ही बचे हैं। हालांकि उन्होंने जीवन द्वार का स्थान निर्धारित कर लिया है और वहां से डेटा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राइफल वे सम्राट, जो अधिक तेज दौड़ते थे, तियानेयुग शेंग ने सबसे पहले नेतृत्व संभाला। वह युद्ध के दौरान इतनी सक्रिय नहीं थी। इस समय किसी को भी वेबसाइट की सुरक्षा की परवाह नहीं थी। लिंग जियाओ ने गड़गड़ाहट को नियंत्रित करना जारी रखा। चित्रे फ्लेम स्टार लॉर्ड का दिव्य सार पहले ही समाप्त हो चुका था और वह भयानक बिजली के स्तंभ का विरोध नहीं कर सका था। वह एक टुकड़े में टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी मृत्यु थंडर स्टार लॉर्ड की मृत्यु से भी अधिक शर्मनाक थी। जब 3 लाख लोग जीवन के द्वार की ओर दौड़े तो केवल 1 लाख लोग ही बचे। लिंग जियो ने गड़गड़ाहट रोक दी और अग्नि राजा महल, थंडर किंग महल और फूल राजा महल का ऑर्डर दिया। आपराधिक कानून राजा के गुट के योद्धाओं ने 100,000 मजबूत सेना के साथ युद्ध किया। की संरचना पर भरोसा करते हुए उनके युद्ध मित्र अधिक मजबूत हो गए, लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी खराब थी। इसलिए जब उन्हें रिवाइज का सामना करना पड़ा तो कुछ लोगों को अंततः यह महसूस हुआ, लिंग जियो, उस कमी ने हमें मौत के घाट उतारने के लिए यहाँ व्यवस्था की है। सभी लोग अब उसके लिए काम नहीं करते हैं। गोल्डन सिटी ने हमें त्याग दिया है और अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डंडहॉल के एक पूर्व बुजुर्ग ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके आदेश पर 10,000 से अधिक लोग विद्रोह में उनके साथ हो लिए और उन्होंने अपने साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वे विद्रोह का आनंद ले पाते, वे आकाश में प्रकट हुई एक आकृति द्वारा नष्ट कर दिए गए। सम्राट, तो सम्राट हमेशा से यही रहा है, तो हमारे पास सबसे मजबूत रक्षा है। देशद्रोहियों का सफाया हो गया और बचे हुए लोगों का मनोबल अचानक बढ़ गया। लिंग जियाओ ने उन्हें नहीं छोड़ा और सम्राट सून ने भी नहीं। उन्हें लड़ाई जारी रखनी होगी। क्रूसेडर्स एलायंस की तुलना में उन्होंने अधिक कठिन और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर क्रूसेडर एलायंस केवल भागना चाहता था और लड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। परिणामस्वरूप वे बुरी तरह मारे गए। अन्य 4 सहायक टुकड़ियों के आगमन के साथ क्रूसेडर गठबंधन की स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। वे लगभग एक तरफा संकट में फंस गए थे। सम्राट, आप अन्य लोगों को जाने दे सकते हैं, लेकिन तियानेयुग संत को अवश्य मारना होगा। लिंग जियाओ चिल्लाया। तियानेयुग संत ने पहले भी लिंग जियो को धमकी दी थी कि भले ही वह लिंग जियो को नहीं मार सके, लेकिन वह गोल्डन स्काई डोमेन के सभी नागरिकों का नरसंहार कर देगा। यदि ऐसे व्यक्ति को मारा न भी जा सके तो भी वह गंभीर रूप से घायल या विकलांग अवश्य हो जाएगा, ताकि वह लंबे समय तक उत्पात न मचा सके। स्वर्ण सम्राट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पवित्र तियानेयुग से मुकाबला कर सकता है। बेशक अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा सके तो पवित्र तियानेयुग उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अब उसके पास उसकी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही बचा है, जो वास्तव में पवित्र तियानेयुग से भी कमजोर है। सौभाग्य से गठन के समर्थन के साथ उसकी लड़ाकू शक्ति और भी मजबूत है। उन्होंने पवित्र तियानेयुग को पहचान लिया और पागलों की तरह लड़े। शेंगमेन में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय जिन लिन, किन हुआंग और किन किन ने मौन सहमति से रिहा होने पर सहमति व्यक्त की। यद्यपि ये 3 लोग भी आए, परंतु उन्होंने स्वर्ण नगरी पर आक्रमण नहीं किया। लिंग जियाओ बिना वजह दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसके अलावा ये 3 लोग बहुत मजबूत हैं, खासकर जिन लिन और किन हुआंग, जो दुश्मन की युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। बेशक शेंगमेन तो शेंगमेन ही है, और निश्चित रूप से इन 3 लोगों के अलावा और भी लोग हैं जो बचकर भाग निकले हैं। अराजकता में 3 सम्राट, बर्फ स्टार के भगवान, स्वर्ग की पवित्र भूमि के शेंगलैंग और पाताल के भगवान भी बच निकले। तियानेयुग शहर के ये हानतियान और सन और मून वगुआन भी बच निकले, लेकिन और अधिक लोग मारे गए। लाखों सैनिकों में से केवल 10,000 ही बच पाए, बाकी सब यही मर गए। जो लोग बचकर भागे वे सभी भयभीत हो गए और उन्होंने स्वर्ण नगरी को फिर कभी न उकसाने की कसम खाई। उन्होंने अंततः अपनी जान बचा ली थी और वे उसे फिर से खोना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों के विचार कुछ और थे। उदाहरण के लिए
अधोलोक दानव भगवान, वह मूल रूप से अब अकेला है। इसे कहते हैं नंगे पांव जूतों से नहीं डरते। जब से वह भागा है, वह गोल्डन स्काई से खूनी बदला लेने के लिए तैयार है। इसी समय तियानयोंग शेन को स्वर्ण सम्राट, 3 सम्राटों और लिंग जियाओ ने घेर लिया था। अंत में शरीर नष्ट हो गया और केवल आत्मा ही नष्ट हो गई। मुझे डर है कि इस बार ठीक होने में 1 या 2 साल का ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि वह उसे पूरी तरह से हिट करने में कामयाब रहा, फिर भी उसने अपना शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया। गोल्डन सिटी प्रस्थान के बाद संत तियानयोंग ने अपनी आत्मा शरीर के साथ लिंगजियो पर दहाड़ दी। हाँ, क्या तियानगोंग शहर के युवा नगर स्वामी ने पहले नहीं कहा था कि वह मुझ पर हमला करना चाहता था? अब क्या लग रहा है? उसके शरीर को नष्ट कर देना कितना अच्छा लगता है। लिंगजियो ने तियानग शेन की आत्मा को देखा और उसका पीछा नहीं किया। आत्मा की गति भौतिक शरीर की तुलना में बहुत तेज है और यह प्रभावशाली है। उस प्रयास को वैकल्पिक मत करो। लिंगजियाओ, अब तुम सिर्फ गर्व कर सकते हो। जब तक मैं नहीं था, तुम मर गए और स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में रहने वाले तुम सभी लोग डूब गए। अगर आप शहर को सीख रहे हैं, तो आपको भयानक नतीजे पता चलेंगे। तियानयोंग शेन चिल्लाया। तियानयोंग शहर अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह हमारा क्या कर सकता है? बेहतर होगा कि आप अपना प्रोविशन पोस्ट करें। मैंने सुना है कि सम्राट कमल हर स्थान पर शक्तिशाली पुरुषों के चिन्हों की खोज कर रहे हैं। पकड़ मत जाना और मोबाइल फिरती मृत्यु में मत बदलना। ये तियानयोंग शहर के प्रतिष्ठित युवा स्वामी के लिए बहुत शर्मनाक होगा। हालांकि तियानयोंग शहर और ड्रैगन वैली संकट का सामना करने वाले हैं, लेकिन ये संकट कम से कम 1 साल दूर रहेगा। मैं अभी भी आपकी देखभाल के लिए अपने हाथों को आज़ाद रख सकती हूँ। इस स्तर पर यह केवल एक छोटी सी समस्या है। वैसे ही मैं मर्च्युलेट फिरती लावारिस बन जाऊं, मैं चित्रित नहीं हूँ। तो फिर याद आया, मेरे द्वारा खोजा जाना ही सर्वोत्तम नहीं है। अन्यथा ये शरीर को नष्ट करना धीरे धीरे आसान नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर नष्ट कर दिया जाएगा। चलो, अपने तियानयोंग वापस शहर जाओ, शायद तुम अपनी जान बचा सको। तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत की। अगर इतने सारे लोगों ने आज तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो तुम कौन होते हो जो मुझे बाहर जाने के लिए कहते? अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो मर जाओगे। लिंग जियाओ के सिर के ऊपर एक राक्षस बुद्ध प्रकट हुआ। यह आत्मा रहस्य विधि विशेष रूप से योद्धाओं की आत्माओं से निपटने के लिए प्रयोग की जाती है। ये देखकर तियानयोंग शेन चौंक गया और भागने के लिए मुड़ा। बस इंतजार करो और देखो, एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यह उन लोगों का नारा है जो घबराहट में भाग निकले। लिंगजियो ने तियानयोंग शेन को तिरस्कार से देखा, फिर वह एक दिशा में पीछा करने लगा। ताई चियाई ने उसे बताया कि बाकी बचे लोग अपनी अपनी सेना में चले गए, लेकिन अधोलोक का दानव भगवान सीधे 3000 पवित्र शहर में चला गया। ये कमीना स्पष्टतः 3000 पवित्र शहर में कमजोर लोगों पर हमला करना चाहता था। यदि आप ताकतवर को नहीं हरा सकते तो आपको कमजोर को धमकाना होगा। इस तरह का व्यक्ति सचमुच शर्मनाक है। सम्राट, सभी को आराम करने और पुनः संगठित होने दें। जल्दबाजी में बाहर न निकले ताकि मरे हुओं के लिए अवसर पैदा न हो। मैं अकेले ही नरक दानव भगवान से निपट सकता हूँ। लिंग जियाओ केवल एक वाक्य कहकर चला गया। वह जिस व्यक्ति से सबसे अधिक चिंतित था, वह था लियानहुआ महान सम्राट, जो बहुत चालाक था और जिससे निपटना बहुत कठिन था। उदाहरण के लिए, इस बार यद्यपि वे जीत गए, लेकिन इससे 4 प्रांतों और 9 क्षेत्रों का विभाजन हो गया। वास्तव में फिर भी लियानहुआ महान सम्राट ही जीता। यह आदमी चालाक और सचमुच डरावना है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। वह अन्य स्थानों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन वह कभी भी किसी को स्वर्णिम आकाश क्षेत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। इस समय अधोलोक दानव भगवान पहले से ही दूर भाग गया था। उसने मूल रूप से 3000 पवित्र शहरों में जाने की योजना बनाई थी। परिणाम स्वरूप उनकी मुलाकात स्वर्णिम आकाश क्षेत्र के योद्धा प्रतिनिधियों से हुई जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। ये लोग लिंग जियाओ को स्वर्ण सम्राट बनने पर बधाई देने आए थे। बात बस इतनी सी है कि वे गलत समय पर आए। गोल्डन सिटी एक बड़ी लड़ाई में फंस गया था। जब उन्होंने दुश्मनों को घबराकर भागते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि अधोलोक के दानव भगवान राक्षसों और दानवों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जो हत्या की मंशा से उनकी ओर दौड़ रहे थे। मैं लिंग जियो को मार नहीं सकता, लेकिन मुझे उसे कष्ट देना होगा। वह नया स्वर्ण सम्राट बनना चाहता है, इसलिए मैं स्वर्णिम स्वर्गीय क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा।
उनके पीछे बहुत अधिक लोग नहीं थे, केवल सैकड़ों लोग थे। ये वे लोग थे जो गोल्डन सिटी से बेहद नफरत करते थे और बदला लेना चाहते थे, और उनकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से भी ऊपर थी। इस समय श्रद्धांजलि देने आए योद्धाओं में सबसे मजबूत केवल दिव्य शरीर क्षेत्र का पहला स्तर था। वे इन लोगों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? अचानक सभी के दिल बैठ गए और उनके चेहरों पर भय झलकने लगा। गोल्डन सिटी ने हमें अपमानित किया है, इसलिए आपको उनके पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अधोलोक के दानव राजा ने दिव्य युआन से आग्रह किया और उसी समय अन्य 100 योद्धाओं के साथ हमला बोल दिया। इन सभी लोगों को मारने के लिए मेरे रहते हुए क्या तुम उन्हें मार सकते हो? इस समय लिंग जियो हवा में कदम रखा। सिर्फ एक तलवार से तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ गई और उन सभी सैकड़ों योद्धाओं को मार डाला जो पाताल लोक के दानव भगवान का अनुसरण कर रहे थे। चाहे वे दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम या चौथे स्तर पर हों, वे सभी मारे जाएंगे। उनमें से तियानयोंग शहर में कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं। यदि नेदर डेमन लॉर्ड के पास विशेष कौशल नहीं होता तो वह इस हमले से बच नहीं पाता। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अकेले ही भगाने की हिम्मत करोगे। तुम तो वाकई मौत की तलाश में हो। ये बिल्कुल सही है। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का वध करूंगा। लिंग जियो को देखकर नेदर डेमन लॉर्ड को डर नहीं लगा। उसे हमेशा लगता था कि लिंग जियो उसे शर्मिंदा करने के लिए सिर्फ फॉर्मेशन पर निर्भर था। वास्तविक ताकत के मामले में लिंग जियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तुम्हें मारने के लिए मैं ही काफी हूँ। निशे ताओटी। लिंग जियो ने अपना हाथ उठाया और निशे तलवार एक क्रूर स्टील ताओटी में बदल गई। क्योंकि उसने लगातार दिव्य शरीर क्षेत्र के कई 5वें स्तर के सम्राटों की ऊर्जा को अवशोषित किया, ताओटी अब दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर का एक जानवर है। उसे लिंग जियो के सम्राट शरीर के साथ मिलकर नीदरलैंड दानव भगवान से लड़ने के लिए उपयोग करने पर सम्मलन विधि का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब निशेन ताओटी प्रकट हुआ तो अधोलोक दानव भगवान ने अचानक एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई। घूमो और भाग जाओ। यह आदमी वाकई डरा हुआ था। असल में अगर वह लड़ता तो निशे ताओटी वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। आखिरकार निशेन ताओटी को केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर में एक निम्न स्तरीय लड़ाकू बल के रूप में ही माना जा सकता है, लेकिन वह एक उच्च स्तरीय लड़ाकू बल है। दुर्भाग्य से वह पहले से ही बुरी तरह डर चुका था। इस समय वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था। अंततः उसने लड़ाई के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। कहाँ भागे? लिंग जियो ने उसका पीछा किया। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र में 4 प्रमुख शक्तियों और 3000 पवित्र शहरों के प्रतिनिधियों ने ये दृश्य देखा। वे सभी पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने सुना था कि स्वर्ण सम्राट पद त्यागने वाले हैं और सिंहासन लिंग जियाओ को सौंपने वाले हैं। वे अभी भी अपने दिल में सोच रहे थे कि क्या लिंग जियो योग्य था। बाकी किसी भी बात के अलावा मुझे डर है कि उसकी ताकत कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना? लेकिन आज वे पूरी तरह आश्वस्त थे। लिंग जियो ने वास्तव में निचले दानव भगवान का पीछा किया और उसे घबराहट में भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि उसने दिव्य शरीर क्षेत्र में सैकड़ों योद्धाओं को एक ही तलवार से मार डाला। ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, महामहिम सम्राट बहुत प्रतापी हैं। हमने वास्तव में गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया। भीड़ में लड़ाकू आत्मा गठबंधन के योद्धा हैं। ठीक है, सटीक रूप से कहे तो अब ये दिव्य साम्राज्य है। लिंग जियो को अपनी शक्तिशाली लड़ाई शक्ति दिखाते हुए देखकर वे सभी बहुत खुश हैं। इस समय लिंग जियो ने नेदर डेमन लॉर्ड का पीछा किया और थंडर स्टार दायरे में आ गया। थंडर स्टार लॉर्ड की मृत्यु हो गई, लेकिन थंडर सिटी अभी भी मौजूद है। नेदर डेमन लॉर्ड लिंग जियो से निपटने के लिए थंडर सिटी की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। थंडर सिटी के लोगों, सुनो, नेदर वर्ल्ड ओल्ड डॉग को तुरंत सौंप दो, अन्यथा मैं थंडर सिटी को आग से जला दूंगा। लिंग जियाओ गर्व से थंडर सिटी पर खड़ा है। थंडर सिटी में लोग घबराए हुए हैं। वे युद्ध में लॉर्ड थंडर स्टार की मृत्यु के बारे में पहले से ही जानते थे। बदला लेने के लिए तैयार होने से पहले उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उसके पीछे आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। क्या तुम लिंग जियो हो? तुम इतने साहसी हो कि तुम अकेले मेरे थंडर सिटी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि थंडर सिटी में कोई नहीं है? नीचे से किसी ने दहाड़ते हुए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। लिंग जियो ने बिना कुछ कहे सीधे भून सरनी जारी कर दी। स्वर्ग, वज्र, पृथ्वी और अग्नि संरचना आरेख।
इस व्यूह का निर्माण बैल देवता और पशु आत्मा की विशेष क्षमताओं को अपने मूल में रखकर किया गया है। पृथ्वी का कंपन और रक्तरंजित वज्र देवता एक में विलीन हो जाते हैं। एक पल में पूरा थंडर सिटी आग और भूकंप के समुद्र में डूब गया। भयानक खूनी अजगर शहर में घूमता रहा और उन योद्धाओं को मारता रहा। थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धा गोल्डन सिटी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अभी थंडर सिटी को नष्ट करके पहले से ही बहुत दयालु है। उसने पहले थंडर सिटी को नष्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। एकमात्र दोष यह है कि ये लोग बहुत अधिक आत्मधर्मी हैं। उनसे पाताल लोक के दानव भगवान को सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसा ही होता है। अंत आ रहा है। यह आपदा 1 मील के दायरे में शुरू हुई और अंततः आग और बिजली लगातार फैलती गई तथा पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चीखें लगातार सुनी जा सकती थीं। लिंग जियाओ उदासीन था। वह बस शहर की दिशा में देखता रहा। उसने देखा कि नर्क के दानव भगवान उसमें छिपे हुए हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आएगा, जब तक कि वह बूढ़ा आदमी थंडर सिटी को एक साथ नष्ट नहीं करना चाहता। लिंग जियाओ, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने हमारे स्टार मास्टर को मार डाला और हमारे थंडर सिटी को नष्ट कर दिया। नीचे से गर्जना की आवाज आई। ये किसकी गलती है? तुमने पाताल लोक के दानव भगवान को शरण दी और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। लिंग जियाओ की आवाज अभी भी ठंडी थी। थंडर सिटी का पतन और जलना जारी है। अचानक उसमें से एक आकृति उभरी और तेजी से दूर की ओर भाग गई। बेशक लिंग जियो उसे इस बार भागने नहीं देगा, क्योंकि अब समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। वह जल्द से जल्द पाताल लोक के दानव राजा को मारना चाहता था, लंबी रातों और अनेक सपनों से बचने के लिए, क्योंकि अधोलोक के दानव भगवान का पीछा करने की प्रक्रिया में उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे घूर रहा है। यह एक विशाल आंख की तरह लग रहा था, रक्त लाल आंखें। इससे लोगों को बहुत असहजता महसूस होती है, और वहां मौत का भयावह माहौल था। लिंग जियो को लगा कि मरे हुओं की प्राकृतिक आपदा जल्द ही आ सकती है और उसे नर्क के भगवान पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सम्मिलन शरीर का उपयोग किया। संयुक्त शरीर दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि अधोलोक के दानव भगवान का सामना करने पर भी उसे निश्चित रूप से कुचला जा सकता है। नीशेन ताओटी के सहयोग के साथ लिंग जियो ने थंडर सिटी के ऊपर आकाश में नीदरलैंड दानव भगवान को तुरंत मार डाला, बिना नीदरलैंड दानव भगवान को भागने का मामूली मौका दिए। हालांकि चीजें उनकी उम्मीद से परे थीं। अधोलोक के दानव भगवान का शरीर फट गया और उसके मन में कोई आत्मा नहीं थी। स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपराधिक कानून के राजा जिंडिंग की थी। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सम्राट लियानहुआ ने पहले ही लेआउट पूरा कर लिया है। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और गोल्डन सिटी की ओर मुड़ गया। हमें पहले से तैयारी करनी होगी, अन्यथा कोई भी आपको उस क्षण की याद नहीं दिलाएगा जब प्राकृतिक आपदा शुरू हुई थी। इस समय महान सम्राट के महल के सामने स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र की 4 प्रमुख शक्तियों के साथ साथ 3000 पवित्र शहरों और स्वर्ण शहर के कुल लाखों प्रतिनिधि यहाँ एकत्र हुए। इसी समय सोल मिरर ने भी लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। लिंग जियाओ का राज्याभिषेक समारोह शुरू होने वाला है, और यह संपूर्ण गोल्डन स्काई के अरबों लोगों के लिए एक सीधा प्रसारण है। लोग आत्मा दर्पण के सामने खड़े हैं। भव्य आयोजन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस समय गोल्डन सिटी लगभग खंडहर हो चुकी थी। हालांकि शाही महल अभी भी बरकरार है। जब तक महान शाही महल मौजूद रहेगा, स्वर्ण नगरी की नींव भी बनी रहेगी। इस भव्य समारोह की अध्यक्षता स्वयं राजा काओ ने की। अग्नि राजा और थंडर राजा ने सहायता की। यद्यपि गोल्डन सिटी ने अभी अभी युद्ध का अनुभव किया था, फिर भी मूलतः कोई बलिदान नहीं हुआ था। इसे पूर्ण विजय कहा जा सकता है। ये पूर्ण विजय ही है जो उन्हें भविष्य में इस नए सम्राट के प्रति आशाओं से भर देती है। दृश्य व्यवस्थित था, इसलिए नहीं कि लोग डरे हुए थे, बल्कि इसलिए कि लोग विस्मय में थे। स्वर्ण सम्राट से डरो, लिंग जियो से डरो। एक के बाद एक अधिक से अधिक लोग वापस आते रहे। ये लोग स्वर्ण नगरी से आए योद्धा थे जो बाहर मिशन कर रहे थे। यहाँ तक कि जब क्रूसेडर्स एलायंस ने गोल्डन सिटी पर हमला किया, तब भी उन्हें वापस नहीं बुलाया गया। लेकिन इस बार जब लिंग जियो सिंहासन पर चढ़ा, तो स्वर्ण सम्राट ने उन सभी को वापस बुला लिया, जिससे पता चलता है कि वह सिंहासन पर इस आरोहण को कितना महत्व देता है। नीचे प्रतीक्षा कर रहे प्रतिनिधियों में से लगभग 1/4 दिव्य साम्राज्य के योद्धा हैं।
संपूर्ण डोंगशेंग शक्तिशाली राष्ट्र सहित युद्ध आत्मा गठबंधन के नेतृत्व में ये वास्तव में पहले से ही दिव्य साम्राज्य का क्षेत्र था। स्वर्ण सम्राट को ये बातें पहले से ही पता थीं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जब तक स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का नाम बरकरार रखा जाता है, तब तक दिव्य साम्राज्य को झुकाया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि लिंगजियो का भविष्य अब से भी अधिक रोमांचक होगा। इस व्यक्ति के लिए 4 लोकों और 9 लोकों में हमेशा रहना असंभव है। अनंत रेगिस्तान शायद उनका अगला पड़ाव हो। मूलतः झाओ फेगयुन, जीमिनकोंग और ज़िक्याने जैसे लोग वीआईपी सीटों पर बैठने के योग्य नहीं थे क्योंकि वे अपेक्षाकृत कमजोर थे। लेकिन क्योंकि वे लिंगजियो के प्रत्यक्ष रिश्तेदार हैं, क्योंकि वे लिंगजियो के प्रति वफादार हैं, इसलिए उन्हें भी वह सम्मान मिलता है जिसके वे हकदार हैं। स्वर्ण नगरी के शक्तिशाली पुरुषों के साथ बराबरी पर इसकी व्यवस्था भी लिंग जियाओ ने पहले ही कर दी थी। वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के सभी योद्धाओं से बस यही कहना चाहता था कि वे उसका अनुसरण करें और उसके प्रति वफादार रहें। वह इन लोगों को वह शक्ति और दर्जा देंगे जिसके वे हकदार हैं। एक योग्य इनाम। लाखों लोग सिर्फ प्रतिनिधि हैं। अगर पूरे गोल्डन हेवन क्षेत्र के योद्धा गोल्डन सिटी में घुस आएं, तो गोल्डन सिटी को शायद रौंदकर जमीन पर गिरा दिया जाएगा। घनी भीड़ कार्यक्रम के व्यवस्थित ढंग से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। लोग निजी तौर पर बातें कर रहे थे, क्योंकि इस राज्याभिषेक समारोह का नायक लिंगजियो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। बेशक स्वर्ण सम्राट भी नहीं दिखा। वह लिंग जियाओ की वापसी का भी इंतजार कर रहा है। जैसे ही लिंगजियो प्रकट होगा, कार्यक्रम तुरंत शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी 4 शक्तिशाली देशों के योद्धाओं ने थंडर किंग, फायर किंग और फ्लावर किंग के सर्वोच्च राजाओं को देखा। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। आखिरकार वे सप्ताह के दिनों में कभी भी वास्तविक लोगों को नहीं देखते। जियांग नान, क्या तुम कल्पना करने की हिम्मत कर सकती हो? वह बच्चा जिसने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में तब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, अब वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी बनने जा रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने में हूँ। 3000 पवित्र शहर के एक पवित्र भगवान ने युद्ध आत्मा गठबंधन के वर्तमान महान पवित्र भगवान जियांग नान को भावुकता से देखा और कहा, लिंग जियाओ जल्द ही स्वर्ण सम्राट बन जाएगा। युद्ध आत्मा गठबंधन के महान पवित्र भगवान का पद स्वाभाविक रूप से जियांग नान को दिया गया था, जो कभी युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान थे। हाँ, पहले तो मैं उसके मालिक को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जियांग नान ने अतीत में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा। उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी। उस समय उनकी एक पसंद ने ही उन्हें आज ये फसल दी है। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसमें क्या मजाक है? मैं तो पहले भी उससे लड़ चुका हूँ। गाओ शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं उस समय लिंगजियो से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उस समय उसकी भयावह क्षमता का पता पहले ही चल चुका था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। वह किसी सम्राट को भी मार सकता था। उसके और मेरे बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। मैं सच में रोना चाहता हूँ। मैं उसके साथ चलने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन अब मुझे अचानक पता चला कि यह बच्चा बहुत तेज भाग रहा था और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। शी शाओबाओ भी फूट फूट कर मुस्कुराए। फिर भी अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। हम केवल उसकी गति के साथ बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ नहीं चल पाते हैं तो हम उसे दिव्य साम्राज्य के मामलों से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये भी उसकी मदद करने के लिए है। जीमिनकोंग ने लिंग जियाओ का तियानलोंग महाद्वीप से यहाँ तक पीछा किया। ये पहली बार नहीं है जब उसने लिंग जियाओ की तेज प्रगति देखी है, इसलिए वह लंबे समय से इसका आदी हो चुका है। और उनका ये भी मानना है कि लिंगजियो की ताकत जितनी तेजी से बढ़ेगी, वह उन्हें उतना ही अधिक लाभ पहुंचाएगा। वे धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। इसका कारण केवल यह है कि अभ्यास के लिए संसाधन और स्थान अच्छे नहीं हैं। और लिंगजियो नेता के रूप में लिंगजियो के आगे बढ़ने के बाद वे हमेशा तेजी से प्रगति कर सकते हैं। और ये सभी संसाधन लिंगजियो से आते हैं। इसलिए जब तक आप मन की शांति के साथ लिंगजियो के लिए काम करते हैं, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या लिंग जियाओ ठीक रहेगा? दंड कक्ष के नए स्वामी अमर राजा दूर से आकाश की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पर अंधेरा छा गया हो। इस तरह का मौसम कई दिनों से चल रहा है और मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है।
एक कारण है कि लिंगजियो ने अमर राजा को दंडहॉल का स्वामी क्यों चुना। अमर राजा मूलतः स्वर्ण नगरी में तटस्थ था। इस तरह वह किसी भी ताकत के प्रति पक्षपाती नहीं होगा और केवल उसके प्रति वफादार रहेगा। और यांग शुई, बेली जूवो और रेमन सभी ऐसे लोग हैं जो सर्वोच्च योद्धा का पद प्राप्त करेंगे। उन सबके अपने अपने रास्ते हैं। वे इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करते। लिंगजियो की उम्मीद के अनुसार सजा हॉल का भावी स्वामी सर्वोच्च राजा के प्रति वफादार नहीं होगा, बल्कि सीधे स्वर्ण सम्राट से आदेश लेगा। ये काफी हद तक निष्पक्षता को प्रतिबिंबित कर सकता है। बेशक पूर्ण निष्पक्षता और न्याय अवास्तविक है, यह एक स्वप्नलोक है। कम से कम लिंगजियाओ को लगा कि यह असंभव था, लेकिन इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। यांग शुई वहीं खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। यद्यपि बादल घने थे, फिर भी धूप की एक किरण घने बादलों को भेदकर धरती पर चमक रही थी। चलो पहले समारोह शुरू करें। काओ ने अचानक अमर राजा की ओर देखा और कहा, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। हाँ, अमर राजा ने सिर झुकाया। फिर वह ऊंचे मंच की ओर चला गया, सभी उपस्थित लोगों को देखते हुए। और योद्धा अरबों खरबों आत्मा दर्पणों का सामना करने से पहले इस भव्य आयोजन को देख रहे हैं। मैं, अमर राजा यंग हाई, दंड भवन के स्वामी के रूप में, वह स्वर्ण राजा लिंगजियाओ का सबसे वफादार मंत्री भी है। सम्राट जुन का इतिहास सभी को पढ़कर सुनाओ। कृपया अतीत के गौरव और कठिनाइयों को मत भूलें। उन्हें याद रखें और एक बेहतर कल बनाएं। यंग हाई ने जोर से पढ़ा। स्वर्ण सम्राट की पहली पीढ़ी से शुरू होकर वर्तमान स्वर्ण सम्राट तक इसकी घोषणा की गई है। इसमें पूरा 1 घंटा लग गया। प्रत्येक सम्राट का एक पौराणिक ऐतिहासिक अनुभव होता है। यदि आप एक महान व्यक्ति नहीं हैं, तो आप स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के सम्राट बनने के योग्य नहीं हैं। यद्यपि यह पुस्तक काफी लंबी है, फिर भी लोग इसे सुनने के लिए काफी उत्साहित थे। वह उनका सम्राट था, वह व्यक्ति जिसकी वे प्रशंसा करते थे, तथा वह सबसे शक्तिशाली प्राणी था जो उनकी स्मृति और शिक्षा का पात्र था। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र ने सम्राटों की 4 पीढ़ियों का अनुभव किया है। इनमें से सबसे आम नाम वर्तमान सम्राट का है। ये भी स्वर्ण आकाश क्षेत्र के पतन का कारण हो सकता है। तीसरी पीढ़ी का सम्राट वह व्यक्ति था जिससे लिंगजियो की मुलाकात एक बार समय और स्थान के गलियारे में हुई थी। हालांकि वह केवल 100 वर्षों से ही सम्राट जून के पद पर हैं, लेकिन उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया, उससे सभी लोग हैरान रह गए। ये वह था जिसने स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का निर्माण किया और इसे 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व प्रदान किया। बेशक वर्तमान सम्राट, चौथी पीढ़ी के सम्राट, पिछले 3 की तुलना में कुछ हद तक हीन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं थीं। उन्होंने भी कई संकटों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने गोल्डन स्काई टेरिटरी को गर्व के साथ जीवित रहने दिया है। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत अधिक दयालु था, जिसके कारण आंतरिक प्रबंधन ढीला हो गया, जिसके कारण गोल्डन स्काई रियल्म का धीरे धीरे पतन हो गया। अंत में मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं हमारे भावी 5वीं पीढ़ी के सम्राट का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित करूं, और उनके गौरवशाली अनुभवों को सम्राट जून के इतिहास में भी लिखा गया है। कृपया ध्यान से सुनो। हालांकि यहाँ कई लोगों ने कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वे लिंगजियो के मामलों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। अमर राजा को लगता है कि इसे शुरू से अंत तक समझाना आवश्यक है। उन्होंने उस समय से शुरुआत की जब लिंगजियाओ का जन्म तियानलोंग महाद्वीप में हुआ था। हर शब्द स्नेह और सम्मान से भरा है। लिंगजियाओ के पौराणिक अनुभव को और अधिक रोमांचक तरीके से दर्शाया गया है। श्रोता को ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने एक ध्वनि चित्र उभर रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि अमर राजा अपने दिल की गहराइयों से लिंगजियो की पूजा और सम्मान करता है। इसमें पूरे 2 घंटे लग गए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरा श्रोतागण खुशी से झूम उठा। कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो को ऐसा जादुई अनुभव होगा। ये सम्राट जून की पिछली 4 पीढ़ियों की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक है। लोगों में उनकी पूजा भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। 2 घंटे की कहानी खत्म हो गई है। अचानक दूर से एक भयानक शक्ति आई। इसने हर किसी को देखने के लिए आकर्षित किया। जो कोई भी इस दिन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, वह अपनी जान जोखिम में डालेगा। जब तक सत्ता निकट न आ जाए, लोग बस खुशी से झूम उठे। सबसे पहले कुछ लोगों ने लिंगजियाओ को पहचान लिया, फिर इसने अधिकांश लोगों का नेतृत्व किया और अंततः सभी का। लिंगजियाओ ने सैन्य वर्दी पहन रखी थी।
हालांकि यह बहुत साफ नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया था। उनका स्वरूप सुंदर और नाजुक है तथा उनमें अद्वितीय प्रभुत्व झलकता है। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। लिंग जियाओ को अचानक याद आया कि वह अभी तक समलन शरीर अवस्था के संपर्क में नहीं आया था। कोई आश्चर्य नहीं, वह मुस्कुराया और अपने असली स्वरूप में आ गया तथा भयानक दबाव गायब हो गया। महाराज, क्या काम खत्म हो गया? अमर राजा ने उत्साह से पूछा। नीदरलैंड के दानव भगवान का भौतिक शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन इस आदमी ने सम्राट लियानहुआ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसकी आत्मा सम्राट लियानहुआ के स्थान पर निवास करती थी, लेकिन वह उसे मारने में असफल रहा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी बातचीत से कई लोग अनियंत्रित रूप से उत्साहित हो गए। यह एक ऐसे सम्राट की हत्या की बात कर रहा है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। नीचे आओ, अभी इस बारे में बात नहीं करते, आज तुम्हारा राज्याभिषेक समारोह है। चलो, इसके खत्म होने के बाद हम अन्य चीजों पर बात करेंगे। काओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, जमीन पर उतरा, थोड़ा हाथ हिलाया और अपने कपड़े बदल लिए। आखिरकार, यह एक पवित्र राज्याभिषेक समारोह है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तुम अंततः वापस आ गए। इसी समय आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह आकृति सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी। वहां उपस्थित सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। यहाँ तक कि योद्धा भी आत्मा दर्पण के सामने अवचेतन रूप से घुटने टेक दिया, क्योंकि वह वर्तमान स्वर्ण सम्राट बाई ये है। पदत्याग से पहले भी वह सम्राट थे। पद त्यागने के बाद भी वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी था, इसलिए कोई भी उसे कम आंकने का साहस नहीं कर सकता था। शिष्य लिंग जियाओ, सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करें। लिंग जियाओ को कभी भी घुटने टेकना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट के सामने खड़े होकर भी वह शांति से झुके रहे। उसके पास अधिपति मार्शल आत्मा और मानव राजा की विरासत है। इन लोगों के सामने घुटने टेकना मना है। भले ही वही ईमानदारी से दूसरे पक्ष की प्रशंसा और पूजा करता हो, तो भी इसकी अनुमति नहीं है। स्वर्ण सम्राट को ऐसे शिष्टाचार की ज्यादा परवाह नहीं है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि लिंग जियो उसके सामने घुटने नहीं टेक रहा है। वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, आज मैं सम्राट का सिंहासन तुम्हें सौंप दूंगा। आप स्वर्णिम आकाश के सम्राट की 5वीं पीढ़ी हैं। स्वर्ण सम्राट के नाम पर शपथ ले कि मैं स्वर्ण आकाश के प्रत्येक योद्धा और प्रत्येक नागरिक की रक्षा करूंगा। लिंग जियो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्वर्ण सम्राट को ऊंची आवाज में शपथ दिलाई। इस समय उनका रवैया पवित्र और ईमानदार था और यह निश्चित रूप से एक आकस्मिक शपथ नहीं थी। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वह उसे पूरा करने पर जोर देगा। जुवान राज्य को एकीकृत करने की महान महत्वाकांक्षा से अधिक कठिन क्या हो सकता है। उन्होंने उस चीज पर ही जोर दिया, अन्य चीजों की तो बात ही छोड़िए। बहुत अच्छा, सभी पीढ़ियों के सभी स्वर्ण सम्राटों के पास अपने स्वयं के कवच और हथियार हैं। अब इसे ले लो। स्वर्ण सम्राट ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और शून्य में एक अंतरिक्ष दरार प्रकट हुई। उसमें से एक स्वर्ण कवच और एक स्वर्ण राजदंड निकला। ये सभी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं। हालांकि यह ग्रेट एम्परा पैलेस और इटर्नल ब्लड जेड टेलिस्मैन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में ये पहले से ही शीर्ष पर है। कवच को स्वर्ण सम्राट कवच कहा जाता है। इस राजदंड को स्वर्ण राजदंड कहा जाता है। अतीत में वे कई वर्षों तक मेरे साथ रहे हैं और मेरे साथ मिलकर अनगिनत शत्रुओं को खदेड़ा है। आज मैं उन्हें आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे आशा है कि आप इन 2 अनमोल चीजों को आगे भी जारी रखेंगे। स्वर्ण सम्राट इस समय भावना से भर गया और उसने अचानक उस दृश्य के बारे में सोचा जब उसे सम्राट का सिंहासन विरासत में मिला था। यह एक भारी बोझ था और अब यह बोझ अंततः सौंपा जा सकता है। बोझ उतारने के बाद स्वर्ण सम्राट बाई यी ने राहत की सांस ली। इसके बाद वह स्वयं को साधना में समर्पित कर सकता था और सम्राट लियानहुआ के साथ युद्ध की तैयारी कर सकता था। बाकी चीजें लिंग जियाओ पर छोड़ी जा सकती हैं। जहां तक लिंग जियो के व्यवस्था करने का सवाल है, तो वह कोई और सवाल नहीं पूछेंगे। सभी लोग, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले रही है और नए स्वर्ण सम्राट का राज्याभिषेक समारोह जारी है। मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। बाई ये ने जब अपना त्यागपत्र पूरा कर लिया तो वह गायब हो गया। वास्तव में जो प्रकट हुआ वह उसका वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि केवल उसका भ्रम था। सम्राट बाई यी को अलविदा, लिंग जियो ने झुककर ऊंची आवाज में कहा।
यदि बाई यी ने भी पद त्याग दिया तो भी वह चौथी पीढ़ी का सम्राट रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, सभी लोग बाई ये को विदाई देने के लिए खड़े हो गए। फिर मरे हुए राजा ने घोषणा जारी रखी, राज्याभिषेक समारोह जारी है और पिछले सम्राटों की पूजा करें। लिंगजियो ने सिर हिलाया और तीनों मृतक सम्राटों की आत्मा की पट्टिकाओं के सामने 3 बार झुककर प्रणाम किया। इस समय उसे कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वहां एक पवित्र भावना थी। ये सिंहासन विरासत में मिलने की भावना हो सकती है। स्वर्ण सम्राट लिंगजियाओ के सामने घुटने टेको। पूर्वजों की पूजा के बाद अमर राजा ने नीचे खड़े लाखों योद्धाओं के समक्ष ऊंची आवाज में घोषणा की। जैसे आवाज सुनाई दी, नीचे घुटनों के बल बैठने की आवाजें गूंज रही थीं। लिंगजियाओ ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर लिया। वह स्वर्ण सम्राट की उपाधि के हकदार हैं। सम्राट को नमस्कार। गरजती हुई आवाज गूंजी। पूरा गोल्डन सिटी उबलने की स्थिति में था। सोल मिरर के सामने लाइव प्रसारण देखने वाले योद्धा भी उत्साह से जयकारे लगाने लगे। नया सम्राट सिंहासन पर बैठा है, तो क्या स्वर्ण आकाश क्षेत्र पर अत्याचार होगा? वे वास्तव में भविष्य की ओर देखते हैं। आखिरकार जब चौथी पीढ़ी के सम्राट सत्ता में थे, तो स्वर्ण आकाश क्षेत्र की ताकत वास्तव में कमजोर हो रही थी। शायद नया सम्राट नई आशा लेकर आएगा। सभी लोग जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए, जिसमें 3 सर्वोच्च राजा भी शामिल हैं। भले ही वे सर्वोच्च राजा हों, फिर भी लिंगजियो स्वर्ण सम्राट है। उन्हें छूट पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा वे घुटने टेकने को भी तैयार थे, क्योंकि लिंगजियाओ के बिना गोल्डन सिटी का अस्तित्व नहीं हो सकता। लिंगजियो ने स्वर्ण सम्राट बनने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया था। अब से लिंगजियाओ के शब्द सर्वोच्च आदेश हैं। जब तक वे स्वर्णिम स्वर्गीय क्षेत्र में योद्धा हैं, तब तक कोई भी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। लिंगजियो को लगा कि उसने अंततः फिर से प्रगति कर ली है। तियानलोग महाद्वीप से शेनहुआन महाद्वीप और फिर व्हाइट टाइगर महाद्वीप तक। अब वह जुवानवो महाद्वीप पर आ गया। अंततः वह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के शीर्ष सत्ता सिंहासन पर आसीन हुआ। बेशक वह इससे संतुष्ट नहीं थे। वह चाहता था कि संपूर्ण 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र दिव्य साम्राज्य के शासन के अंतर्गत आ जाएं। इसलिए यदि वह पुनः अनंत जीवन महल में गया, तो यह कोई साधारण विवाह प्रस्ताव नहीं होगा। इसके बजाय वह अनंत जीवन सम्राट डोमेन को दिव्य साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। कई लोगों ने तो उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में सोचने का भी साहस नहीं किया। सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। लिंगजियो ने धीरे से अपने हाथ उठाए और योद्धाओं को खड़े होने के लिए कहा। फिर सभी लोग धीरे धीरे खड़े हो गए। उसने ऊंचे मंच पर खड़े सुंदर युवक को देखा। गोल्डन स्काई रियल्म, ये वास्तव में सही दांव था। एक समय था जब लिंगजियाओ कई लोगों के लिए अज्ञात था, लेकिन आज के बाद 4 लोकों और 9 लोकों में हर कोई उसे जान जाएगा। ठीक है, अगला कार्यक्रम भव्य भोज का है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। चलो चलें और कल वापस आएं। संपूर्ण 4 लोक और 9 लोक शीघ्र ही एक असामान्य आपदा में होंगे। मेरा मानना है कि बहुत से लोगों ने इसे पहले ही खोज लिया है। आकाश में अंधेरा छा गया और लाल सूरज की रोशनी बहुत मंद पड़ गई। अंधकार की शक्ति धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही है। मुझे सम्राट बाई के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है और हमें मरे हुओं की सांसों को स्वर्ण आकाश क्षेत्र की भूमि को अपवित्र नहीं करने देना चाहिए। सभी को अलविदा। जब लिंगजियो ने बोलना समाप्त किया तो वह गायब हो गया था। भव्य भोज शुरू हुआ। आखिरकार यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए। अगली बात का ध्यान स्वाभाविक रूप से 3 सर्वोच्च राजाओं द्वारा रखा जाएगा। लिंगजियाओ ने पहले ही 108 अनंत रक्त ज़ेड तावीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक बढ़ा दिया गया है। वह 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियों को नियंत्रित करने में अधिक से अधिक कुशल बन गया है। यह 108 अनंत रक्त ज़ेड तावीज़ प्राप्त करने का समय है। इसके अतिरिक्त यहाँ कमल सम्राट का शरीर भी है। उसे यह अवश्य मिलना चाहिए। इससे न केवल उसकी ताकत में सुधार होगा, बल्कि लॉर्ड सम्राट को हमेशा के लिए सम्मेलन पूरा करने से भी रोका जा सकेगा। वह कभी भी अपनी पूर्व शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर सकेगा। अन्यथा यदि लॉर्ड सम्राट अनंत साम्राज्य में अपनी पूर्व शक्ति बहाल करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सौभाग्य से विजयी खजाना अभी भी उनके नियंत्रण में है। भव्य भोज शुरू हुआ और तीनों सर्वोच्च राजा, साथ ही यांग शुई, बेली जू, रेमंड, मरे हुए राजा,
जी मिनकोंग और अन्य लोग एक साथ एकत्र हुए। शराब पीते समय उन्होंने लिंगजियो द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण मामलों पर बात की। मैंने सम्राट बाई यी से सुना है कि सम्राट लिंगजियो सम्राट लियान हुआ के शरीर को अपने भंडारण स्थान में छिपाने का इरादा रखता है। अग्नि राजा ने आह भरते हुए कहा, इस तरह से वह पूरी तरह से सम्राट लियान हुआ के निशाने पर आ जाएगा। हाँ, मैं सचमुच उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ। फूल राजा ने भी आह भरी। जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाई ये ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया कि यह सच है, तब उसे समझ में आया कि उसने लिंग जियाओ को कमाका था। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे लिंग जियाओ की बहादुरी और जिम्मेदारी भी साबित हुई। मैं एक कठोर आदमी हूँ, मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब तक सम्राट लिंग शियाओ एक दिन जीवित रहता है, मैं निश्चित रूप से एक दिन के लिए उसकी रक्षा करूंगा। थंडर किंग ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी वह पूरे दिल से रक्षा कर सके। यहाँ तक कि सम्राट बाई ये ने भी उसे ऐसे विचार नहीं रखने दिए। लेकिन लिंग जियाओ में उन्होंने एक निडर भावना और मानव जाति के उत्थान और पतन का बोझ देखा। वह कोई महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये बात उसे महान आदर्शों वाले व्यक्ति की मदद करने से नहीं रोकती। हाँ, जो हमने कहा वह आप सबसे पहले कहने वाले थे। अग्नि राजा और काऊ राजा मुस्कुराए, और उनका रवैया वास्तव में थंडर राजा की तुलना में अधिक दृढ़ था। इस समय लिंगजियो पहले ही महान सम्राट के महल में सम्राट बाई के प्रशिक्षण स्थान में प्रवेश कर चुका था। बाई ये ने इस जूनियर को दयालुता से देखा, वह लड़का जिसे अपने सपने और इच्छाशक्ति विरासत में मिली। हालांकि मैंने तुमसे पहले भी अनगिनत बार पूछा है, लेकिन आज मैं फिर भी एक आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में सम्राट लॉर्ड्स के शरीर को अपने शरीर में छिपाना चाहते हो? सम्राट बाई ने बहुत गंभीरता से पूछा। लिंगजियो ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको एक से अधिक बार जवाब दिया है। जरूर, आप शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कितना खतरनाक है। एक बार जब आप सम्राट लॉर्ड्स का शाही शरीर प्राप्त कर लेंगे, तो वह आपको अपने लिए कांटे की तरह समझेगा। यहाँ तक कि हमेशा तुम्हारा शिकार भी करूंगा। इस तरह शायद 4 लोक और 9 लोक आपदा से बच जाएंगे, लेकिन आप खतरे में हैं, सम्राट बाई ने याद दिलाया। बेशक मैं ये समझता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मैं अपनी मौत की व्यवस्था करूंगा। भले ही मैं चला जाऊं, स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र अभी भी 4 लोकों और 9 लोकों में खड़ा रहेगा और किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। यह आसान होगा यदि वह अपना सारा गुस्सा सिर्फ मुझ पर ही केंद्रित करे। मेरी बच निकलने की क्षमता दुनिया में सर्वोत्तम है। अब मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह।